नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्य आयोजन 24 से 26 जनवरी तक लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर होगा। इसमें प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। सीएम ने सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस 2026 की तैयारियों के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी आयोजन समय भव्य तरीके से पूरे हो। मुख्य कार्यक्रम 24 से 26 जनवरी तक नवनिर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होगा। यहाँ प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस प्रदेश की एकता, संस्कृति और विकास का प्रतीक है। इस बार राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजन से 4 महापुरुषों की प्रेरणा भी जुड़ेगी। लोक नृत्य, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य मंचन होगा। सभी जिलों से कलाकारों की सुनिश्चित की जाए। बैठक में सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता और मेहमान नवाजी पर विशेष जोर दिया गया। सीएम ने निर्देश दिए कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल को विशेष रूप से सजाया जाए। प्रदर्शनी, सेमिनार और युवा कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। प्रदेश की उपलब्धियों को हाईलाइट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार 3 दिवसीय आयोजन से प्रदेश की गौरव गाथा देश दुनिया के सामने आएगी। सीएम की समीक्षा से सभी विभाग अलर्ट हो गए हैं। तैयारियां तेज हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 का मुख्य आयोजन राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक बने। सीएम योगी के निर्देश से तैयारियां भव्य होंगी। यूपी की एकता और विकास का संदेश पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ में दिवंगत सैन्य अधिकारी की बेटी अंजना भट्ट के लिए न्याय की बड़ी जीत। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर 24 घंटे के भीतर पुलिस ने भूमाफियाओं से करोड़ों का मकान मुक्त कराकर अंजना को सौंप दिया है। घर में कदम रखते ही अंजना की आंखों से आंसू छलक पड़े और जुबान से निकला थैंक यू योगी अंकल। ये पल अंजना के लिए चमत्कार से कम नहीं था। ये रिपोर्ट देखिए। इंदिरा नगर सेक्टर ए में स्थित 418 नंबर मकान पर वर्षों से भूमाफिया का कब्जा था। दिवंगत मेजर बिपेंद्र चंद्र भट्ट की इकलौती वारिस अंजना भट्ट इस मकान की असली मालकिन है। 1994 में पिता की मौत के बाद परिवार का पहाड़ टूटा। भाई बहन भी खो दिए। अकेलेपन और सदमे से अंजना सिजोफ्रेनिया की शिकार हो गई। 2007 में रिहैब सेंटर में इलाज करा रही है। Sir, good evening. My name is Archana Bhatt. With the help of Devansh Rehab Center, Dhapola Uncle Rani Dubey Bhaiya and Army Cantonment high officials, I have come to my house. I unfortunately lost my parents and brothers this time ago. I was living alone. Dhapola Uncle helped me. He's a very good, decent person. God bless him. अब मैं अपने रानी दीदी धपोला अंकल, आर्मी ऑफिशियल्स, हाई ऑफिशियल्स की तरफ से दुबे भैया को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझको अपने पेरेंट्स का, अंकल, ब्रदर्स का घर बात में मिल लिया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस ऑल यू। विश यू हैप्पी न्यू ईयर भैया, ऑल ऑफ यू। सरकार का भी कुछ साथ मिला जी योगी जी का? जी सर, चीफनेस, हम लोग की चीफनेस से योगी अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं। उन्होंने मेरी दुख में सहायता की है। भगवान उनका भला करे। गॉड ब्लेस हिम। ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। आई गिव स्पेशल थैंक्स टू आवर चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी अंकल। थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी सो मच। गॉड ब्लेस यू। उनकी इस मजबूरी का फायदा उठाकर चंदौली के बलवंत कुमार यादव और मनोज कुमार यादव ने फर्जी दस्तावेज बनाकर मकान पर कब्जा कर लिया। अंजना दबंगों की प्रताड़ना झेलती रही, लेकिन सीएम योगी के सख्त निर्देश पर पुलिस हरकत में आई। 24 घंटे के भीतर भूमाफिया से मकान मुक्त कराकर अंजना को सौंप दिया गया। I went to meet CM uncle with the help of Rani ma'am, Dhapola uncle and Dubey bhaiya. They helped me. They are my guardians. They take care of me. I am living a normal life now. I was ill some time ago, but now I have recovered. Sir, I thank you all. Wish you happy new year to all of you, bhaiya. Thank you.
घर में कदम रखते ही अंजना भावुक हो गई, आंसू छलक पड़े और जुबान से निकला, थैंक यू योगी अंकल, गॉड ब्लेस यू। यह पल उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर केस दर्ज किया है। भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सीएम योगी की यह त्वरित कार्रवाई गरीब, असहाय और सैनिक परिवारों के लिए न्याय की मिसाल बनी। यूपी में भूमाफिया पर जीरो टॉलरेंस की नीति फिर साबित हुई। अंजना जैसे पीड़ितों को अब उम्मीद जगी है कि न्याय मिलेगा। अंजना भट्ट पुत्री विपिन चंद्र भट्ट के द्वारा थाना गाजीपुर पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके मकान संख्या A418 पर बलवंत यादव नाम के आदमी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस संबंध में उनके प्रार्थना पत्र पर जांच कर मुकदमा थाना गाजीपुर पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। वर्तमान में साक्ष्यों के क्रम में विवेचना जारी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में अंजना भट्ट को मकान वापस मिलना न्याय की बड़ी जीत। सीएम योगी के 24 घंटे के एक्शन से भूमाफिया को सबक, दिवंगत सैन्य अधिकारी की बेटी की आंखों के आंसू और थैंक यू योगी अंकल दिल छू गया। यूपी में न्याय की गंगा बह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं मुरादाबाद में परमवीर चक्र विजेता नायक अरुण खेत्रपाल की वीर गाथा पर बनी फिल्म 21 की विशेष स्क्रीनिंग हुई। यह आयोजन शहर के एक सिनेमा हॉल में किया गया। फिल्म में अगस्त्य नंदा ने अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाया है। स्क्रीनिंग में सेना के जवान, पूर्व सैनिक, छात्र और आमजन शामिल हुए। सभी ने अरुण खेत्रपाल के बलिदान को नमन किया। ये रिपोर्ट देखिए। मुरादाबाद में परमवीर चक्र विजेता शहीद नायक अरुण खेत्रपाल की बहादुरी पर बनी फिल्म 21 की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई। 1971 की लड़ाई में मात्र 21 साल की उम्र में पाकिस्तानी टैंकों के खिलाफ अकेले डटकर लड़ते हुए शहीद हुए अरुण खेत्रपाल की कहानी को फिल्म में दिखाया गया है। स्क्रीनिंग में सेना के जवान, पूर्व सैनिक और विधायक भी देखने पहुंचे। फिल्म देखकर सभी भावुक हो गए। अरुण खेत्रपाल ने पट्टन के युद्ध में दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए। उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। फिल्म में अगस्त्य नंदा ने उनका किरदार निभाया है। स्क्रीन के बाद दर्शकों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी और वीरता की गाथा को सलाम किया। देखिए, डिफेंस के क्षेत्र में यूथ को आकर्षित करने के लिए और खासतौर से उसके बारे में जानने के लिए अभी तक जितनी मूवीज बनी है, ज्यादातर मूवीज कई बार ग्लोरीफाइड ज्यादा होती है। ये परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल पे है। ये मूवी जो एक रियल टाइम हीरो जो जिसने खतर का वार लड़ा, उनके ऊपर है। ये हमारी यूथ को निश्चित रूप से इंस्पायर करेगी। मूवी एक ऐसी है जो आर्मी के हर पहलू को भी दिखाती है, ट्रेनिंग को दिखाती है, युद्ध के नतीजों को भी दिखाती है, तो दोनों तरफ से जागरूक करती है। मेरे विचार से इस तरीके की मूवीज यूथ को डिफेंस की तरफ ले जाएंगी, आर्मी की तरफ संवेदनशील बनाएंगी, और जो उस क्षेत्र में नहीं भी जाता कम से कम उसको आर्मी का जो वर्क है, जिस तरीके का वो काम करते हैं, उनके प्रति जरूर जागरूक करेंगे। अब जबकि मुरादाबाद में वार मेमोरियल बना हुआ है, और ये वार मेमोरियल इसी बात के लिए है कि डिफेंस के जितने हमारे जो आर्गन्स हैं, उनके बारे में यूथ जान सके, समझ सके, उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके, उसके बारे में जागरूक हो, उसकी तरफ उन्मुख हो। एक गंभीर विषय है जिसको गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए। मैंने ये मूवी देखा, मुझे लगता है कि मूवी लोगों को गंभीरता से इस क्षेत्र की तरफ आकर्षित करता है। आयोजन में सेना के अधिकारियों ने फिल्म की सराहना की। कहा कि ऐसी फिल्में युवाओं में देशभक्ति और बलिदान की भावना जगाती है। मुरादाबाद में यह स्क्रीनिंग शहीद की स्मृति और उनकी वीरता को जीवंत रखने का माध्यम बनी। पूरी तरह से इसमें कोई आर्टिफिशियल इनपुट नहीं दिया गया है। इनपुट मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ा। बिल्कुल ओरिजिनल सेट के आधार पर ये मूवी बनाई गई, और इस मूवी में पूरा जो चित्रण है, युद्ध का मैदान है, तोपें हैं, और जो युद्ध है वो बिल्कुल एक्चुअल दिखाई पड़ता है। मैं समझता हूँ कि 1971 के युद्ध को चित्रित करना इस मूवी के आधार पर, जिसमें गीत भी है, संगीत भी है,
सारे विषय हैं। और धर्मेंद्र जैसा जो अभी जिनका निधन हुआ, ऐसे महान कलाकार वृद्धावस्था में भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह एक नई पीढ़ी के लिए बहुत सीख देने वाली ये मूवी है। फिल्म 21 जल्द ही पूरे देश में रिलीज होगी। अरुण खेत्रपाल की कहानी नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी। मुरादाबाद के इस आयोजन से शहीद की गाथा फिर गूंज उठी। मुरादाबाद में 21 की विशेष स्क्रीनिंग ने परमवीर चक्र नायक अरुण खेत्रपाल के बलिदान को सलाम किया। वीरता की यह गाथा युवाओं को हमेशा प्रेरित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ के डलीगंज रेलवे स्टेशन के पास अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए विध्वंस अभियान जारी है। रेलवे भूमि पर बने अवैध निर्माणों को बुलडोजरों से ध्वस्त किया जा रहा है। प्रशासन और रेलवे की संयुक्त टीम कार्रवाई कर रही है। कई बार नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया था। अब सख्ती से भूमि मुक्त कराई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के डालीगंज रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जे थे। दुकानें, मकान और अन्य निर्माण बिना अनुमति के बन गए थे। रेलवे और प्रशासन की संयुक्त टीम ने विध्वंस अभियान शुरू किया। बुलडोजर से अवैध संरचनाएं ध्वस्त की जा रही है। कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन कब्जाधारी नहीं हटे। अब सख्त कार्रवाई हो रही है। ये जगह रेलवे की संपत्ति है और इस पे 28 तारीख को नोटिस रेलवे लगाया था और आज उसने अपना आक्रमण किया जगह हटाने का। आज जैसे कार्रवाई चल रही है, तो क्या कार्रवाई के दौरान किसी तरह के कोई दस्तावेज भी चेक किए गए या ऐसा कुछ बताया? नहीं, कुछ नहीं। जब रेलवे की संपत्ति का कोई जगह दस्तावेज है ही नहीं तो दिखाएंगे क्या? नोटिस पहले दे दीजिए। और रेलवे तो भाई अपनी जमीन है कि वो तो जो है हटाएगी 28 तारीख में। 28 तारीख को नोटिस दिया गया था हटाने के लिए। जी हाँ। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। स्थानीय लोग इकट्ठा हुए, कुछ ने विरोध भी जताया, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह रेलवे की भूमि है और इसे मुक्त कराना जरूरी है। रेलवे की सुरक्षा और विकास योजनाओं के लिए जगह खाली कराई जा रही है। प्रभावितों को पहले ही वैकल्पिक व्यवस्था का भरोसा दिया गया था। यूपी में योगी सरकार के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। रेलवे भूमि पर कब्जों को हटाने के लिए विशेष ड्राइव चलाई जा रही है। लखनऊ में कई जगह ऐसी कार्रवाई हो चुकी है। लालगंज में यह अभियान रेलवे स्टेशन की सुविधाओं को बढ़ाने का हिस्सा है। कार्रवाई से इलाके में हलचल मच गई। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि मुक्त भूमि पर पार्किंग, यात्री सुविधाएं और अन्य विकास कार्य होंगे। कानून का राज कायम करने का संकल्प फिर दिखा। लखनऊ डालीगंज में अवैध अतिक्रमण पर विध्वंस अभियान रेलवे भूमि मुक्त कराएगा। प्रशासन की सख्ती से विकास को गति मिलेगी। यूपी में कानून का राज मजबूत हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं यूपी बन रहा देश का उभरता दूरसंचार पावर हाउस। यूपी ईस्ट और वेस्ट उपभोक्ता गतिविधि के केंद्र बने। यूपी पूर्व में 1.97 मिलियन अनुरोध दर्ज किया गया। यूपी पश्चिम में 1.35 मिलियन पोर्टिंग अनुरोध दर्ज और बेहतर टेलीकॉम इंफ्रा से डिजिटल यूपी की मजबूत नींव। तो यूपी पूर्व में 1.97 मिलियन और यूपी पश्चिम में 1.35 मिलियन पोर्टिंग, बेहतर टेलीकॉम इंफ्रा से डिजिटल यूपी की मजबूत नींव। वहीं सहारनपुर में अभिनेत्री उर्मिला सनावार की मुश्किलें बढ़ी हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार पुलिस की 2 टीमें सहारनपुर पहुंची और अभिनेत्री पर अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि 70,784 रुपए नगद मिले हैं और इस दौरान 878 ग्राम सफेद धातु, DVR औजार मिले हैं और आरोपियों पर कई मामले दर्ज हैं। बनकर रह रहे थे तथा वो कूड़ा बीनने के बहाने वहां आसपास के क्षेत्र की रैकी करते थे तथा जो मुफीद जगह उन्हें लगती थी कि यहाँ पर घटना की जा सकती है, वहां पर रात को कूमर लगाकर या ताला तोड़कर नकबजनी चोरी की घटना को अंजाम देते थे। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक गिरधान है, ये थाना पसगवां जनपद खीरी का रहने वाले हैं। एक पातीराम है, यह भी पसगवां जनपद खीरी का, ये दोनों भाई हैं और इनका एक दामाद है सोनू, ये जनपद शाहजहांपुर के थाना का रहने वाला है।
इन तीनों के पास से 70,700 रुपए और 878 ग्राम सफेद धातु और नकब लगाने का सामान, सब्बल वगैरह ये बरामद हुआ है। वहीं लखनऊ में नववर्ष पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में उमड़ा जनसैलाब। पहले दिन 12,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे। एलजीए को 1.22 लाख रुपए से ज्यादा की आय। भारी भीड़ के बीच व्यवस्थाओं की खुली पोल। टॉयलेट में पानी न होने की शिकायत भी आई है। आपको बता दें कि सादे कागज पर हाथ से लिखी पर्ची से एंट्री। तो पहले दिन 12,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे। आपको बता दें कि एलडीए को 1.22 लाख रुपए के से ज्यादा की आय और भारी भीड़ के बीच व्यवस्थाओं की खुली पोल। आपको बता दें कि टॉयलेट में पानी न होने की शिकायतें भी आई हैं। वहीं यूपी में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। प्रयागराज के कई हिस्सों में धुंध छाई रही। संभल में घना कोहरा छाने से सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। आगरा में ताजमहल कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। स्मारक धुंधला दिखाई दिया। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है। ये रिपोर्ट देखिए। जहां पूरा उत्तर भारत शीतलहर और ठंड की चपेट में है, तो वहीं यूपी में तापमान तेजी से गिर रहा है। प्रयागराज शहर के कई इलाकों में सुबह सुबह धुंध छा गई। सड़कों पर वाहन धीमी रफ्तार से चलते नजर आए। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे दिखे। इस समय तो ठंड पड़ना शुरू हो गया है, लेकिन फिलहाल अभी एक सामान्य के हिसाब से है, अभी और आगे पड़ेगी। लेकिन इस समय आदमी को जो है काम चल जा रहा है। हाँ, कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। कोहरा, शीतलहर हवा है। शीतलहर हवा और एकदम सवेरे जो है और बीच में दिन भर है। आदमी को कायदे से कपड़ा पहन के चलना चाहिए, तो ठंड लग सकती है। हाँ, इस समय जो पोजीशन है धीरे धीरे बढ़ रही है। ठंड जो है बढ़ती जा रही है। इतनी समय तो काफी बढ़ रही है, ज्यादा है कुछ। शीतलहर भी है। हाँ, शीतलहर भी है। कोहरा अभी कम पड़ रहा है। पूरा गर्म कपड़ा पहन। हाँ। और ठंड आगरा में कैसी ठंड पड़ रही है? भैया बहुत ठंड पड़ रही है। ठंड बहुत ज्यादा है और गाड़ी घोड़ा चलाने के लिए भाई ओढ़ आके चलना पड़ता है। पेट के लिए सब करना पड़ता है भैया। कोहरा पड़ रहा है। हाँ, कोहरा तो बहुत ज्यादा है। कोहरे में ये हाल है कि दिखता नहीं है। संभल जिले में घने कोहरे का कहर सबसे ज्यादा रहा। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि सड़कों पर कुछ मीटर आगे भी देखना मुश्किल हो गया। ड्राइवरों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। कई जगह छोटे छोटे हादसे हुए। पुलिस ने चेतावनी जारी की कि तेज रफ्तार से बचे। पूरा भाई साहब देख न रहे, वो बहुत दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है। बहुत ठंड है। हम चंदोसी चौराहे पे खड़े हैं, संभल। कोहरा चौराहे के साथ निरा कोहरा ही कोहरा है। हाँ, दिख न रहा, बहुत दूर तक कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। हम घर से 6 बजे निकले थे सवारी लेके। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा। बहुत आराम से होले 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 रिक्शा चला रहे। कोहरा ये जो हमारी रोडवेज की संभल मुरादाबाद की जो 10 मिनट की सेवा है, अब कोहरे के दृष्टिगत सवारी ना होने के कारण 15 मिनट की सेवा कर दी गई है। और जो रोड पे कोहरा होने की वजह से पहले गाड़ी 1.25 घंटे में जाती थी, वो अब 1.25 घंटे में जा रही है, जिसमें चालक को और परिचालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फॉग लाइट लगा रखी है। फॉग लाइट वगैरह सब लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा ध्यान से रोड पे। हाँ, बड़े ध्यान से जिसका कोहरा है तो बड़ा ध्यान से चलाते होंगे। जी, कोहरे में सफेद पट्टी का ही सहारा लेकर चलना पड़ता है। लाइटें भी जहाँ कौन सी फॉग लाइट लगा लो, कोई सी भी लगा लो, वो कोई लाइट काम नहीं कर पाती। तो पट्टी का सहारा लेकर हमें चलना पड़ता है। अब जैसे हमारा रास्ता है ये 1-1.25 घंटे का, वही 1.25-2 घंटे के आसपास लग रहे हैं पूरे। कोहरे से ज्यादा समय लगता है। जी, ध्यान से चलाना पड़ता होगा। जी, बस यही करना पड़ रहा। अब क्या करा जाए, कोहरे रिस्क हो जाता ना कोहरे। जी, रिक्स ही है। आगरा में ताजमहल कोहरे की वजह से धुंधला नजर आया।
पर्यटक सुबह ताज देखने पहुंचे तो निराश हुए। कोहरे का असर कम होने पर ही स्मारक की खूबसूरती साफ दिखी। यमुना के किनारे ठंड और बढ़ गई। पर्यटन कारोबार पर भी असर पड़ा। बहुत भयंकर ठंडी है और हवा देख के खुद मालूम होगा आपको, ठंडी तो बहुत ज्यादा है। आज तो कुछ कम है, परसों तो इतना घना कोहरा रहा पूछो ना। तो ठंडी से बचाव के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? यही आग के सहारा है और चाय का सहारा है। बेचारे चाय फ्री पिलाती हैं, यही क्या कमी है। नाम बताइए। ठंडी इसमें ज़्यादा चल रही है, हम लोग बचाव के लिए अपना आग जला रहे हैं, बैठ के चाय पी रहे हैं, यही सब हो रहा है। सब ठंडी होगी, कैसा मौसम है आज? ठंडी आज जो है ज़्यादा है, कोहरा नहीं है बस। देखिए, ठंड के दृष्टिगत नगर निगम प्रशासन के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा जो राहत के दृष्टिकोण से शेल्टर होम की स्थापना हो, अलाव की व्यवस्था और कंबल की व्यवस्था लगातार कराई जा रही है। लोगों से भी अपील है और हम लोगों का प्रयास भी यही है कि जो हमारे शेल्टर होम्स तैयार किए गए हैं, अस्थायी शेल्टर होम्स टोटल 41 और स्थायी शेल्टर होम्स 24, और उसका उपयोग लोग अधिक से अधिक करें। किसी भी व्यक्ति को खुले में सोने की मतलब स्थिति न उत्पन्न हो। और जो नगर निगम के टीम्स भी लगाए गए हैं, प्रशासन के जो हमारे ACMs हैं उनको भी साथ में लगाए गए हैं कि जो भी व्यक्ति हैं जो खुले में हैं उनको नगर निगम के द्वारा संचालित शेल्टर होम्स तक उनको पहुंचाएं। उसके लिए ई-रिक्शा इत्यादि का भी व्यवस्था कराया गया है ताकि वो लोग शेल्टर होम्स में पहुंचे और शेल्टर होम से समस्त प्रकार की सुविधाएं सुनिश्चित भी कर ली गई है। और उसके साथ साथ अब कंबल वितरण का भी कार्य कराया जा रहा है और अलाव के जो विभिन्न पॉइंट्स हैं उसको भी चेक करने के लिए हमारे ACMs, नगर निगम के जोनल ऑफिसर्स और पूरे टीम यहाँ पे तैनात है और लगातार ऑफिसर्स के द्वारा ठंड के दृष्टिगत रखते हुए भ्रमण भी किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में देखिए तापमान में गिरावट आई है और आज कोहरा बहुत है। पिछले 2-3 दिन से कोहरा बहुत ज़्यादा है, तो आज रात में नगर में भ्रमण करके ये देखा गया कि रैन बसेरे जो नगर पालिका द्वारा बनवाए गए हैं वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं कि नहीं, लोगों को कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। साथ ही लोगों को यह भी कहा गया उनको कि बाहर आवश्यकता के अनुसार ही निकलें, यदि बहुत ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, क्योंकि तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। यत्र तत्र सोने वाले लोगों को भी रैन बसेरे में पहुंचाने का कार्य किया जाए, ऐसा भी निर्देश दिया गया। और कुछ लोग जो ठंड में बाहर दिखाई दिए और जिनके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं थे उन्हें कंबल का वितरण भी किया गया। व्यवस्थाएं अच्छी लगी, लोगों से फीडबैक भी लिया गया, लोग भी संतुष्ट नजर आए और नगर में कई जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। जहां जहां लोग एकत्रित होते हैं नगर पालिका द्वारा अलाव की व्यवस्था और रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है और यदि मांग बढ़ती है तो और भी रैन बसेरे की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल रैन बसेरे में व्यवस्था ठीक है और लोगों को ये जानकारी दी गई, उनका प्रेरित भी किया गया कि यहाँ वहाँ न सोएं बल्कि रैन बसेरे में आकर विश्राम करें, तो व्यवस्था सब अच्छी पाई गई है। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी है। न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री तक गिर सकता है। लोगों से अपील है कि बाहर निकलते समय सावधानी बरतें, गर्म कपड़े पहनें और जरूरतमंदों को मदद करें। अलाव की व्यवस्था की जा रही है। प्रयागराज, संभल और आगरा में हालात गंभीर, सावधानी ही बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।